एक बार सभी मित्रों को नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आप लोगों का राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। देखिए हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं साथियों, आपके 1857 क्रांति के मैं आप लोगों को एंटीबायोटिक दे चुका हूँ और उसमें एक एंटीबायोटिक आपको और देने की आवश्यकता है साथियों, और फिर भी 5 मिनट का होगा। वास्तविकता में हम लोगों ने राजपूताना रेजिडेंसी पढ़ी साथियों। तो राजपूताना रेजिडेंसी का मैंने एक बात बताई थी कि जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था एजीजी होता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था, और उसी के अधिक साथियों अन्य अधिकारी थे उसके जो एजेंसी के रेजिडेंसी के, उन्हें हम लोग रेजिडेंट कहा गया था। और विभिन्न जो आप लोगों के पॉलिटिकल साथियों एजेंसी थी, तो वे जो पॉलिटिकल एजेंसियां हैं, क्या कहा मैंने कि जो आप लोगों की जो पॉलिटिकल एजेंसी है साथियों, वे पॉलिटिकल एजेंसियों का जो मुखिया होता था वे आपके पॉलिटिकल एजेंट होता था। क्या कहा मैंने? पॉलिटिकल एजेंट होता था। उसी में मैं आपसे बात कर रहा हूं साथियों। ये देखिए आप लोग यहाँ पे कि आप लोगों के जो सबसे बड़ा अधिकारी था वे एजीजी थे, और एजीजी का नाम क्या है? पैट्रिक लॉरेंस। ये सबसे बड़े अधिकारी थे साथियों। और इसके अधीन जो आने वाले एजेंट थे मित्रों, उनमें हम लोग बात करें, देखो मारवाड़ का मोक मेसन। अब एक एक की कहानी में आपको यहीं क्लियर कर चलूं। मोक मेसन का आपको पता होगा साथियों कि जो चेलावास का युद्ध हुआ, जिसे हम लोग इतिहास में गोरा एवं कालो का युद्ध कहते हैं, वे चेलावास का युद्ध है जो कि 18 सितंबर 1857 को हुआ साथियों। आपको याद होगा कि यहाँ पे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत साथियों विजय हुआ था, और मोक मेसन का सिर काट के आहुआ के किले के बाहर टाका गया था, और पैट्रिक लॉरेंस यहाँ से भाग गया। इनकी पृष्ठभूमि बनाते हुए पूरे मैटर कवर कर जाऊंगा मैं, फिर मेरे ऊपर छोड़िए, लेकिन पृष्ठभूमि बनाते हुए कवर करूंगा साथियों। हम लोग मेजर सी हेल शावर्स की बात करें, ये साथियों मेवाड़ का है, आपको पता होगा। इन्होंने तात्या टोपे के संबंध में दो कथन कहे थे कि तात्या टोपे ब्रिटिश भारत का नागरिक नहीं था, फिर भी उसे फांसी की सजा देना साथियों, ये कहां तक न्यायोचित होगा? हमसे आने वाली पीढ़ी पूछेगी किसने इसे फांसी की सजा सुनाई, किसने इसे फांसी दी। ये कथन किसका है? मेजर शावर्स का है। थोड़ा स्पीड से हमें रखना पड़ेगा साथियों। विलियम एडन का कोई विशेष रोल नहीं है। भरतपुर के मेजर मोरिसन यहाँ के साथियों राजा थे, उनका नाम था जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह यहाँ नाबालिग थे, और यहाँ का जो भरतपुर का जो प्रशासन है, ये प्रशासन साथियों मोरिसन के हाथ में था। और यहाँ पे विद्रोह हुआ 31 मई के दिन, 31 मई 1857, जो कि साथियों भारत की निर्धारित तिथि थी। और भारत की निर्धारित तिथि के दिन राजस्थान में कहाँ विद्रोह हुआ, ये भी एक सवाल बनता है। तो आपके साथियों भरतपुर में हुआ है, ध्यान रखें आप लोग। मिस्टर बटन आपको पता है साथियों, कोटा में क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर को 1857 को। तो ये आपके मिस्टर बटन, इनके दो पुत्र थे मित्रों, एक का नाम था आर्थर और दूसरे का नाम था फ्रैंक। वे आर्थर व फ्रैंक को साथियों मौत के घाट उतारा। इनके डॉक्टर हैं, उनका नाम है सैंडलर और काटम। इनको साथियों मौत के घाट उतार दिया। और नारायण और बवानी नामक व्यक्ति हैं जिन्होंने बर्टन का सिर को पूरा कोटा शहर में घुमाया। तो ये इनका महत्वपूर्ण रोल था। ये आपके साथियों पॉलिटिकल एजेंट थे। यहां से आपका सवाल बनता है। अब बात करते हैं साथियों हम लोग राजस्थान में सैनिक छावनियां। देखिए राजस्थान में जो सैनिक छावनियां साथियों, सबसे पहले हम लोग बात करें नसीराबाद की। नसीराबाद से पहला सवाल बनता है आप लोगों के कि नसीराबाद छावनी गठन कब हुआ। ये आपको देना है 25 जून आपके साथियों 1818 को। सबसे पहले जो क्रांति हुई वे कहाँ हुई? नसीराबाद में। आपको पता है 28 मई 1857 को। आप दिन भी ध्यान रखना साथियों, क्योंकि दिन यहाँ 10 मई को भारत में क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई, उस दिन रविवार का दिन था, उस आधार पर निकाल लेंगे आप लोग। तो नसीराबाद छावनी आपके अजमेर में है। ब्यावर छावनी साथियों अजमेर में है। देवली टोंक में है। एरिनपुरा पाली में है, यानी मारवाड़ में है। खेरवाड़ा उदयपुर में है। नीमच मध्य प्रदेश में। ये हमारी 6 सैनिक छावनियां थी। अब 6 सैनिक छावनी साथियों क्या क्या सवाल बन सकते हैं, उनकी मैं आपसे एक एक करके बात कर रहा हूं, ठीक है? अब देखिए मेर बटालियन साथियों, ये मेर बटालियन और प्लस में हमारे पास में भील बटालियन, दो बटालियन ऐसी हैं साथियों जिन्होंने क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। लिया होगा, लेकिन हम लोग कहेंगे कि प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। क्या कहा मैंने? प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। तो एक बटालियन तो साथियों ये भील बटालियन है, और एक मेर बटालियन है। आपने ब्यावर और खेरवाड़ा नाम क्यों नहीं लिया? वजह है मित्रों, क्योंकि ब्यावर आपके छावनी है और खेरवाड़ा छावनी है, यानी इन दोनों छावनियों ने क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, पता है। लेकिन हो सकता है हम लोगों से ये पूछा जाए कि कौन सी बटालियन ने भाग नहीं लिया, फिर आप लोग कहेंगे साथियों वे आपके मेर बटालियन और भील बटालियन। ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नीमच में साथियों क्रांति हुई यहाँ पे 3 जून के दिन क्रांति हुई, 3 जून 1857 को मध्य रात्रि को क्रांति हुई। यहाँ के साथियों जो आपके अंग्रेज अधिकारी हैं, उन्होंने वफादारी की कसम दिलाई, और मोहम्मद अली साथियों नाम है, मोहम्मद अली और हीरा, ये इन्होंने विरोध किया। मोहम्मद अली ने कहा कि क्या आपने वफादारी की कसम का पालन किया है? क्या आपने अवध को गुलाम नहीं बनाया? डायरेक्टली एक सवाल ये बन जाता है कि उक्त कथन किसका है, तो मोहम्मद अली का है। नीमच में मध्य रात्रि क्रांति हुई। यहाँ से साथियों जो अंग्रेज भागेंगे, वे अंग्रेज भागकर वे मेवाड़ में जाएंगे, महाराणा स्वरूप
स्वरूप सिंह जो कि अंग्रेजों का पक्षधर था, वे इनको शरण देगा साथियों। तो इनको क्या, जब 40 अंग्रेज भागेंगे यहाँ से तो इन्हें बंदी बनाया जाएगा। एक गांव है डोंगला गांव, डुंगला गांव में रुंगाराम किसान के घर बंदी बनाया। अब दो व्यक्तियों का नाम ले रहा हूं साथियों, एक बेदला भगत सिंह। स्वरूप सिंह ने बेदला भगत सिंह को भेजा कि तू जा भाई और जाके क्या करके ला, उनको छुड़वा के ला। तो रुंगाराम किसान घर से जो छुड़वाने के लिए भेजा, वे बेदला भगत सिंह को भेजा साथियों। और जो वहां देखरेख के लिए पिछोला झील में नियुक्त किया, वे गोकुलचंद मेहता को नियुक्त किया साथियों। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। मात्र 5-5 मिनट के साथियों वे एंटीबायोटिक डोज दे रहा हूं, जो साथियों आपको घंटे घंटे का मैटर कवर कर रहा है। लगातार सीरीज में बना रहना आप लोग और अच्छा स्कोर तरफ अग्रसर हो आप लोग, ऐसी मेरी शुभकामना है मित्रों। आप लोगों को 5-5, 7-7 मिनट का मैं आपको ये पार्ट देता रहूंगा। डिटेल वाली पार्ट तो आपके टेलीग्राम, आपके यूट्यूब पे बहुत सारी पढ़ा रखी हुई चल रही है कंटिन्यू, लेकिन छोटे छोटे पार्टों के माध्यम से मैं आपको जीके आपका मजबूत करना चाहता हूँ, रिवीजन के तौर पर आपको हौसला देना चाहता हूँ, आपको ताकत देना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय साथियों ताकत की जरूरत है, हौसलों की जरूरत है। धन्यवाद। राम राम साहब, और घर वालों को भी मेरा राम राम कह देना कि अलवर वाले अशोक मीणा जी है ना, उन्होंने राम राम कहे आपके लिए। धन्यवाद, थैंक यू।